बीएससी वाले सभी लोग ध्यान दें, स्पेशली फर्स्ट ईयर में भी हम बात कर रहे हैं सेमेस्टर 1 की। सेमेस्टर 1 में केमिस्ट्री का मॉडल पेपर देने जा रहा हूं मैं बोर्ड परीक्षा में। अब की बार कैसा पेपर आएगा, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी कि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुई है उसके तहत आपका पेपर कैसा आएगा, यानी कि एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मैं पेपर बताने जा रहा हूं। ये पिछली बार आया हुआ पेपर है, देखिएगा कैसा पेपर है। ये एग्जाम 2021 बीएससी की 2021 में आया हुआ पेपर है, सेमेस्टर 1। इसका नाम क्या है पेपर का, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि सेमेस्टर 1 केमिस्ट्री का ये मॉडल पेपर है। किस तरीके का है देखिएगा। सेक्शन ए पहले में आपको सभी प्रश्न हल करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न क्या है, फजान नियम को एक उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन फजान्स लॉ विद 1 एग्जाम्पल, यानी कि इंग्लिश में भी आज मैंने लिख दिया है क्योंकि आप लोग कहते हो कि इंग्लिश में नहीं लिखते हो सर, तो ये देखिएगा समझ में आ गई। दूसरा नियम, दूसरा देखिएगा, दूसरा क्या है, दूसरा है आपका H2O द्रव है जबकि H2S एक गैस है, इसको एक्सप्लेन करो, बताओ इसके बारे में स्पष्ट करो, ठीक है। यानी H2O इज ए लिक्विड वेयर H2S इज गैस, जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई करना है कि आखिर क्यों, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, तीसरा आपको आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रम को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, ये आपको बताना है ये क्या होता है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला चौथा क्वेश्चन आपको दे रखा है, बाइनरी संख्या सिस्टम क्या है, व्हाट इज ए बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है, बाइनरी नंबर आपको बताना है, बाइनरी नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका क्रमचय। क्रमचय क्या है, क्रमचय का मतलब क्या है, व्हाट इज परमुटेशन, परमुटेशन क्या होता है ये आपको बताना है। चलिएगा है ना एकदम लाजवाब लाजवाब प्रश्न। सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी में 2 प्रश्न हल करने हैं आपको, 7.5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, यानी सेक्शन बी में आपको 3 प्रश्न दे रखे होंगे। सेक्शन ए में आपको 5 प्रश्न दिए थे, पांचों के पांचों आपको करने थे। सेक्शन बी में 3 प्रश्न दे रखे होंगे, 3 में से कोई भी 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। चलिएगा देखिए पहला प्रश्न इसमें दे रखा है, हाइड्रोजन बंध क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। हाइड्रोजन बॉन्ड, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, यानी हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार का होता है उसको बताना, हाइड्रोजन बंध होता क्या है, और हाइड्रोजन बंध के प्रकार लिखने हैं आपको, हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार का होता है। ये 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा था, ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है आपका, और बीएससी में भी आपने पढ़ा था, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कोई इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिएगा आगे आ गया, कार्बोकैटायन क्या है, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3rd डिग्री कार्बोकैटायन के स्थायित्व को किस प्रकार समझाएंगे ये आपको बताना है, यानी कि ये आपका इंटर में भी था क्वेश्चन कार्बोकैटायन वाला, ठीक है, वही प्रश्न है, इंटर की केमिस्ट्री में था। चलिएगा आगे देखिएगा, अगला 8वां प्रश्न, कंप्यूटर के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, बिट तथा बाइट पदों को परिभाषित कीजिए। बिट तथा बाइट पदों, यानी ये कंप्यूटर साइंस वाला है, क्योंकि केमिस्ट्री में आपकी कंप्यूटर, माइक्रो केमिस्ट्री में आपका कंप्यूटर साइंस का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मैथमेटिकल, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आपका मैथमेटिक्स भी थोड़ा बहुत आता है, ठीक है। बाइनरी संख्या ये मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिजिक्स के भी कुछ फंडामेंटल्स उसमें दिए जाते हैं, क्योंकि बाइनरी संख्या फिजिक्स में भी होती है, मैथ में भी होती है, ठीक है। चलिएगा अब आते हैं ये सेक्शन सी। सेक्शन सी में कोई भी 3 प्रश्न आपको करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। सेक्शन सी में कुल मिला के आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न करने हैं। पिछली बार कौन कौन से प्रश्न आए थे वो देख लीजिए। समावयवता क्या है, समावयवता क्या है, विभिन्न प्रकार की समावयवता के उदाहरण लिखो, यानी समावयवता क्या है इसके उदाहरण सहित इसको स्पष्ट करना है, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, आगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी कंप्यूटर वाला ही है प्रश्न, डीओएस और विंडोज, ठीक है, डॉस और विंडोज की विशेषताएं लिखनी है। डॉस और विंडोज में क्या अंतर होता है, क्या इसकी विशेषताएं, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताना है, ठीक है। चलिएगा बहुत ही प्यारा है, ठीक। चलिए आजकल चल रही है ना विंडो 10, विंडो 11, विंडो 9, इस तरह से, तो विंडो क्या होती है, डॉस क्या होता है, वो आपको बताना है। आगे 11वां प्रश्न है, संकरण क्या है,
जल अणु की संरचना को स्पष्ट कीजिए। O2 तथा CO का बंध क्रम ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें 3 प्रश्नों को जोड़ के एक प्रश्न बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। संकरण की परिभाषा 5 नंबर की हो गई ये इस तरह से, और O2 और CO2 के बंध क्रम को समझाना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए अगला देखिए, ये 12वां प्रश्न है, संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। यानी 3 दे रखी है। समावेशी यौगिक क्या है, इसके बारे में आपको इसकी परिभाषा लिखनी है। आबंध अनुनाद क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है। इस लेटर के नियम को आपको परिभाषित करना है। यानी कि ये तीनों बताने हैं। जब तीनों को करोगे तब जाके आपको 15 नंबर मिलेंगे। तो यानी 5-5 नंबर की ये संक्षिप्त टिप्पणी आ गई है, तो ये 5-5 नंबर की है टिप्पणी, तो 5-5 नंबर की चीजें हैं, तो इसलिए इन तीनों को करोगे तब आपको 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए 13वां क्वेश्चन। क्योंकि आप सभी के पास में BSc कर रहे हो PCM से, तो भैया मैथ तो आपके पास में होगा ही होगा। ठीक है, कुछ ZBC से कर रहे होंगे। अब ZBC से करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरुआत में भी आपका केमिस्ट्री यानी कि ZBC से ही आपकी पढ़ाई की होगी, और इंटर में आपका PCB से पढ़ाई की होगी। यानी कि मैथ के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन मैथ वाले स्टूडेंट तो समझ गए, विभिन्न लघुगणकीय का मतलब लॉग के संबंधों को बताना है और x के सापेक्ष फलनों का अवकलन करना है। देखिए, इसका अवकलन करना, इसका अवकलन करना, इसका अवकलन करना है, वो भी x के सापेक्ष। तो भैया सबको पता है इनका अवकलन क्या होता है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है मैथ का जो इनको नहीं जानता होगा, क्योंकि इंटर के मैथमेटिक्स में ये मात्र तीनों के तीनों सवालों को भी देगा तो भी 2 नंबर से ज़्यादा का नहीं देगा, क्योंकि ये तो अपने आप में बिल्कुल बेसिक चीज है अवकलन की। तो अवकलन तो मतलब ये समझ लो जैसे कि आपको अवकलन सिखाया ही यहीं से जाता है। ठीक है, अवकलन ये सिखाया ही यहीं से जाता है। और अवकलन का जो पहला फॉर्मूला होता है, x की पावर n का अवकलन करते हैं तो n x की पावर n-1, तो ये वो वाला फॉर्मूला है। जैसे कि इसका फॉर्मूला देखते बता दो, 7x की पावर 6। ठीक है, √x का क्या होता है, ये क्या होता है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न बोलते ना, इससे ज़्यादा इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो वो वाले प्रश्न दिए हैं। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड लग रहे होंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन सबको, इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व करा दूंगा आपको। ठीक है, इस पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन PDF में भी दे दूंगा और पूरे पेपर का सॉल्व भी करा दूंगा मैं। ठीक है, चलिएगा, तो इसको कर लेना आप लोग। ठीक है, तो देखिए ये 13, यानी कि एक ये प्रश्न और एक ये यानी समावयवता वाला, ऑपरेटिंग सिस्टम, संकरण और संक्षिप्त टिप्पणी वाला, और ये यानी 5 प्रश्न हो गए। आपको 5 में से कोई भी 3 कर लेने हैं। तो मुझे पता है मैथ वाले तो इसको करेंगे ही करेंगे। ये 15 नंबर तो आपको इतना हलवा ईजी सवाल दिया है कि कोई भी कर देगा। चलो फिर भी बायोलॉजी वालों को हम समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इनको कर लेना भाई। तो ये आपका पूरा 75 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, 25 नंबर का प्रैक्टिकल है आपका। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब हमने बता दिया। ठीक है, एक पेपर और मैं बना के दूंगा। फिजिक्स का पेपर भी मैंने बना दिया, फिजिक्स का मॉडल पेपर 2 बना दिया है, केमिस्ट्री का भी मॉडल पेपर 2 बना दिया है, और मैथ का मॉडल पेपर मैंने कल रात आपको दे ही दिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लीजिएगा। मैथ के मॉडल पेपर की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और इस पेपर को हल करने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसा ही हूबहू सेम टू सेम पेपर आपकी यूनिवर्सिटी में मिलने वाला है। जिनका सेमेस्टर सिस्टम लग रहा है वहाँ पर ये पेपर ही आएगा, इसी तरीके का आएगा पेपर। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।